अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उर्दू ज़बान दूसरी बहुत सी ज़बानों के बेशुमार अल्फाज से मिलकर बनी है। ख़ास तौर पर इसमें फ़ारसी और अरबी के बेशुमार अल्फाज शामिल हैं। इसलिए अरबी और उर्दू ज़बान ऐसी ज़बानें हैं कि जिनके अल्फाज में इराब की ज़रा सी तब्दीली से इनका मफ़हूम बिल्कुल तब्दील हो जाता है। उर्दू ज़बान में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो देखने में, लिखने में और शक्ल सूरत के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मानी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उर्दू ज़बान में अल्फाज की इस खूबी को तजनीस कहा जाता है। तजनीस का मतलब है हम जिन्स होना, मिलता जुलता होना या एक जैसा होना। तजनीस दो तरह की होती है, तजनीस लफ्ज़ी और तजनीस मानवी। तजनीस का ताल्लुक अल्फाज के इमला, तलफ़्फ़ुज़ और मानी के साथ होता है। तो उर्दू तहरीरों में, मज़ामीन में आपने देखा होगा कि बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जिनको तहरीरों में इस्तेमाल किया जाता है, जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से जुमलों के अंदर उनको मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया होता है। तो इसलिए ऐसे ख़ास अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त मानी और मफ़हूम को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम ऐसे ही चंद ख़ास अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त मानी और मफ़हूम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिनको उर्दू तहरीर में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ और मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और जानते हैं कि ऐसे ख़ास अल्फाज कौन से हैं। तो ये चंद अल्फाज हैं: आराब, इराब, फिर है अक़दाम और इक़दाम, अमारत और इमारत, फिर है अय्यार और इयार, उसके बाद है कुव्वत और कूत। तो ये ऐसे चंद ख़ास अल्फाज हैं कि जिनको अगर इराब यानी ज़ेर, ज़बर, पेश, मद और शद की अलामतों के बगैर लिखा जाए तो ये देखने में शक्ल सूरत के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन तहरीर में मुख्तलिफ मौक़ों पर जुमलों के अंदर इनको मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ मानी और मफ़हूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ है आराब, इसमें अलिफ के ऊपर ज़बर है और इसको हम आराब पढ़ेंगे। ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ अरब की जमा है। अरब की जमा है और इसके मानी हैं अरब के लोग, यानी खित्ताए अरब के बाशिंदे, अरब के रहने वाले लोग, यानी अहले अरब। इसके साथ दूसरा लफ्ज़ है इराब। पहला लफ्ज़ है आराब, अलिफ के ऊपर ज़बर, और दूसरा है इराब, यानी अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत है, इराब। इसके मानी हैं हरूफ के ऊपर और नीचे लगने वाले निशानात और अलामतें, यानी ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़्म, मद और शद वगैरह की अलामतें जो कि उर्दू अल्फाज के ऊपर और नीचे अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं इराब। उसके बाद है अक़दाम और इक़दाम। पहला लफ्ज़ है अक़दाम, अलिफ के ऊपर ज़बर की अलामत, अक़दाम। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ कदम की जमा है। कदम मानी पाँव। ये जो लफ्ज़ अक़दाम है ये लफ्ज़ कदम की जमा है और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके दूसरे मानी है मुतअद्दिद या कई एक। दूसरा लफ्ज़ है इक़दाम। यहां पर अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत है, इक़दाम। यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है कदम उठाने का अमल, यानी कोई काम करने का अमल, आगाज़े कार या इरादा या मकसद, इसको कहते हैं इक़दाम। उसके बाद अल्फाज का अगला जोड़ा है अमारत और इमारत। पहला लफ्ज़ है अमारत,
अलिफ के ऊपर ज़बर की अलामत, अमारत। यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं अमीरी या दौलतमंदी या निशानी या अलामत। तो लफ्ज़ जो अमारत है इसके मानी हैं अमीरी या दौलतमंदी। दूसरा लफ्ज़ है इमारत। इन दोनों में फ़र्क यह है कि लफ्ज़ अमारत में जिसके मानी दौलतमंदी हैं इसमें अलिफ के ऊपर ज़बर है, जबकि दूसरा लफ्ज़ इमारत है और इसमें अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत है, इमारत। यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है हुकूमत या रियासत। इस लफ्ज़ इमारत की जमा है इमारात। तो ऐसे ख़ास अल्फाज का अगला जोड़ा है अमारत और इमारत। पहला लफ्ज़ अमारत है, इसमें अलिफ के ऊपर ज़बर है, और दूसरा लफ्ज़ इमारत है, इसमें अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत है। जो पहला लफ्ज़ अमारत है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ अमारत के मानी हैं अमीरी या दौलतमंदी, और इसके दूसरे मानी निशानी और अलामत के भी हैं। अमारत, अमीरी या दौलतमंदी। लफ्ज़ इमारत जो है इसमें अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत है। यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ इमारत के मानी हैं हुकूमत या रियासत। इमारत की जमा है इमारात। इसकी मिसाल है मुत्तहिदा अरब इमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है इमारात, यानी रियासत, हुकूमतें, रियासतें या हुकूमतें, इमारात, मुत्तहिदा अरब इमारात। उसके बाद है अय्यार और इयार। पहला लफ्ज़ है अय्यार, ऐन के ऊपर ज़बर, अय्यार। इसके मानी है चालाक, मक्कार, धोखाबाज और फरेबी। दूसरा लफ्ज़ है इयार, इसमें ऐन के नीचे ज़ेर की अलामत है और यह है इयार। इसके मानी है मियार, कसवटी। ये लफ्ज़ जो है इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है कसवटी। इसको अक्सर लोग कसौटी पढ़ते हैं, इसको कसौटी पढ़ना गलत है, यह है कसवटी। तो लफ्ज़ इयार के मानी है मियार, कसवटी और खालिसपन, यानी किसी चीज़ का असल होना, खालिस होना। इन दोनों अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त मानी और मफ़हूम को समझने के लिए ये अल्लामा इकबाल के एक शेर की मिसाल है। अल्लामा इकबाल का शेर है और ये शेर अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जो कि जमायत नाहम के उर्दू के सिलेबस में मौजूद है। उसका ये एक शेर है तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़ज़ां का दौर, खाली है जेब गुल ज़रे कामिल इयार से। इसको पढ़ना है ज़रे कामिल इयार। ये वाला जो इयार है जिसके मानी है मियार या खालिसपन, तो यहां पर अल्लामा इकबाल ने इस लफ्ज़ को इयार को इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको अय्यार बोलेंगे, ये वाला अय्यार यानी चालाक, मकार और धोखाबाज वाला जो अय्यार है, तो ये इस शेर का मतलब और मफ़हूम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये है इयार, ज़रे कामिल इयार, यानी खालिस सोना। उसके बाद है अल्फाज का जोड़ा कुव्वत और कूत। पहला लफ्ज़ है कुव्वत, काफ के ऊपर पेश की अलामत और वाव के ऊपर शद और ज़बर की अलामत, कुव्वत। इसके मानी है ताकत, जोर और तवानाई। दूसरा लफ्ज़ है कूत, इसमें काफ के ऊपर पेश की अलामत है और वाव के ऊपर शद की अलामत नहीं है, यह है कूत। पहला लफ्ज़ है कुव्वत जिसके मानी ताकत, जोर और तवानाई के हैं। दूसरा लफ्ज़ है कूत, सूत और बूत के वजन पर कूत। इस लफ्ज़ के मानी है ग़ज़ा, खुराक, पालना या दाना पानी। तो लफ्ज़ जो कूत है इसको खुराक और दाना पानी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों अल्फाज यानी कुव्वत और कूत को, इनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मानी और मफ़हूम को समझने के लिए यहाँ पर दो मिसालें हैं।
पहली मिसाल है अल्लामा इकबाल का शेर है जिसमें उन्होंने लफ्ज़ कुव्वत का इस्तेमाल किया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। दूसरी मिसाल है लफ्ज़ कूत का इस्तेमाल जिसके मानी है ग़िज़ा और खुराक या दाना पानी। इसकी मिसाल है, अक्सर हम बोलते हैं या हम पढ़ते हैं कूते ला यमूत, कूते ला यमूत, तो ये अक्सर लोग इसको कुव्वते ला यमूत पढ़ते हैं जो कि गलत है। यह है कूते ला यमूत, यानी खुराक की इतनी मिकदार जिससे जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने में मदद मिल सके। कूते ला यमूत यानी इतनी खुराक जो कि मौत का बायस ना बने, खुराक की इतनी मिकदार जिससे जानदार को या इंसान को अपने जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने में मदद मिल सके, उसको कहते हैं कूते ला यमूत। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ऐसे ख़ास अल्फाज जो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन मानी और मफ़हूम के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे ख़ास अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।